सुप्रभातम प्यारे बच्चों, यह वीडियो नवी कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी के 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम पर आधारित है। इस पाठ में सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। सुक्ति मौक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती। पहला श्लोक, ब्रीतम यत्नेन संरक्षेत बीतमेति च याति च अक्षिणो बीततः छिन्नो ब्रीतस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति से संकलित इस श्लोक में आचार्य मनु सदाचार की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हमें सदाचारी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में सदाचार का बहुत महत्व है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य का संसार में सम्मान होता है। धन के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, यह तो आता जाता रहता है। अतः हर स्थिति में हमें आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। विदुर नीति से संग्रहित इस श्लोक में आचार्य विदुर हमें धर्म का सार समझाते हुए कह रहे हैं कि जो व्यवहार हमारे अनुकूल न हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कवि के कहने का भाव यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। वही धर्म का सार अथवा निचोड़ है। तीसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति से अवतरित इस श्लोक में नीति ज्ञाता आचार्य चाणक्य हमें प्रिय वचन बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि हम सभी प्राणियों को सुख खुश रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने से कोई गरीबी नहीं आती। चौथा श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न दन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतयः। इस श्लोक में कवि विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से परोपकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि जैसे नदियां अपना पानी स्वयं न पीकर दूसरों की प्यास बुझाती है, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते अपितु दूसरों को उदर पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन अपनी धन संपत्ति दूसरों को भलाई में लगा देते हैं। अतः हमें भी परोपकार करना चाहिए। पांचवा श्लोक, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरै गुणैः समः। यह श्लोक शूद्रक द्वारा विरचित मृक्षकटिकम नामक नाटक से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें गुणवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में गुणों का बड़ा महत्व है। निर्धन होते हुए भी गुणवान अच्छा माना जाता है, जबकि धनवान होते हुए भी गुणों से रहित व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। अतः यदि हम संसार में सम्मान पाना चाहते हैं
तो हमें गुणवान गुण ग्रहण करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पाठ का आधा भाग यानी 1 से 5 श्लोक तक पढ़ाया हूं। दूसरे वीडियो में बचा हुआ पाठ पढ़ाऊंगा, तब यह पाठ पूरा होगा। धन्यवाद।